हाय फ्रेंड्स, अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है एईसी पेपर हिंदी का 2022-26 वाले बैच स्टूडेंट्स का सेमेस्टर 4। तो अभी हम उनका कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और ये गारंटीड है कि अगर आप इतने क्वेश्चंस कर लेते हैं तो इससे बाहर का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को नहीं मिलेगा। जितनी भी चीज़ें जो मैंने क्वेश्चन पिक किए हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही किए हैं। अगर आप सिलेबस देखे होंगे एईसी पेपर हिंदी का, तो उसमें 2 इकाई है टोटल। इकाई 1 की अगर बात करें तो उसमें है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, वक्तृता, कौशल क्या है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। और इकाई 2 की बात करें तो उसमें है कि कारक, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय और अनुच्छेद लेखन की बात की गई है। तो वही सिलेबस को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ क्वेश्चंस को पिक किए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आप इन सब क्वेश्चंस को कर लीजिए, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। जैसे आप जान रहे हैं कि ये एसी पेपर का पेपर है, इसमें टोटल 50 मार्क्स का क्वेश्चंस आएगा, जिसमें 1 नंबर वाला क्वेश्चन की बात करें तो वो 5 रहेंगे टोटल, और 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन की बात करें तो वो 3 रहेंगे। 5 रहेंगे, उसमें से 3 आपको लिखना है ऑप्शन, और सेक्शन ए में कोई ऑप्शन है, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी रहते हैं। तो आइए हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो इसी पेपर हिंदी के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो है कि संज्ञा और सर्वनाम की परिभाषा और उनके प्रकार लिखें। आप संज्ञा क्या है और सर्वनाम क्या है उनको डिफाइन कर दें, परिभाषित कर दें, और उसके जो प्रकार है कि संज्ञा के कितने प्रकार हो गए, सर्वनाम के कितने प्रकार गए, उसको इसमें लिखना है आपको बेसिकली। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो वो है कि विशेषण और क्रिया के प्रकारों को उदाहरण सहित समझाइए। मतलब विशेषण और क्रिया दोनों को डिफाइन कीजिए, और उन दोनों का जो भेद है कि विशेषण के कितने प्रकार हैं, क्रिया के कितने प्रकार हैं, उसको लिखिए, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। और क्रिया के जितने प्रकार है उसके सभी उदाहरण, और विशेषण के जितने प्रकार है उसके सभी उदाहरण को इसमें आप लिखना है। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो वह है कि अव्यय के प्रकार और उनके प्रयोग पर प्रकाश डालें। आप अगर ग्रामर का मतलब एसी पेपर आप पढ़ रहे हो तो उसमें आपको पता होगा कि अव्यय क्या है और अव्यय के कितने प्रकार हैं। तो अव्यय का प्रकार, अव्यय क्या है पहले आप उसको डिफाइन करें, फिर अव्यय के प्रकार को लिखें, और अव्यय के प्रकार का क्या उपयोग है उसके पर प्रकाश डालें। मीन्स की जो यूजेस हैं अव्यय के प्रकार के, उसको हाईलाइट करके लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वह है कि व्याकरण के दृष्टिकोण से सही वाक्य रचना के नियम क्या हैं। जो वाक्य रचना होता है बेसिकली सेंटेंस फॉर्मेशन जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, तो वो है कि व्याकरण के दृष्टिकोण से, मतलब कि जो वाक्य रचना है वो उसके नियम क्या है, कि वाक्य में क्या होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, कैसे बनता है, उसका बेस क्या रहता है, उसको बेसिकली आपको इसमें लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वह है कि वक्तृत्व कौशल को सुधारने के लिए आवश्यक उपाय लिखिए। मतलब जो वक्तृत्व कौशल है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, उसको जो पॉइंट्स है कि क्या क्या चीज़ें हैं जिससे वक्तृत्व कौशल सुधर सकता है, वो पॉइंट्स को आपको इसमें लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो वह है कि कारक और इसके प्रकारों को परिभाषित करें। आपको इसमें लिखना है कि कारक क्या है और कारक के जो प्रकार हैं उसको डिफाइन करना है, और एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं। ये 15 मार्क्स के क्वेश्चन है सारे, तो आप इनमें अच्छे से लिख सकेंगे। एग्जाम्पल भी देना है आपको, एग्जाम्पल के साथ साथ जो टाइप्स है टाइप्स को भी थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर दीजिए और उसके साथ उनका एग्जाम्पल लिखिए। तो आपका जो है जो आंसर है वो अच्छा दिखेगा, और एग्जामिनेशन जो एग्जामिनर है जो चेक करेगा कॉपी, उसके माइंड में कहीं ना कहीं अच्छा इंप्रेशन देगा और आपको अच्छा खासा मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वह है कि संधि के प्रकार और उनके उदाहरण लिखिए, कि संधि क्या है और संधि के कितने प्रकार हैं, और जो प्रकार है उनको थोड़ा थोड़ा परिभाषित करके उनके उदाहरण को भी लिखें आप इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो इम्पॉर्टेंट है इसी पेपर के लिए, वो है कि समास के भेद और उनके उपयोग को समझाइए। कि समास क्या है, समास के कितने भेद हैं, और समास के जो भेद हैं उनका कहाँ कहाँ यूजेस होता है, उनको आपको इसमें लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वह है कि उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर समझाइए। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था यही सेमेस्टर 4 का 22-26 बैच, तो उसमें जो PYQs हैं उसमें ये क्वेश्चन था कि उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर समझाइए। और जो जो क्वेश्चन मैं करा रहा वो सारे प्रीवियस ईयर से ही रिलेटेड हैं, और जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए एक्सपेक्टेड हैं। तो आप इन सब क्वेश्चंस को ज़रूर तैयार करें, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो उसमें है कि अनुच्छेद लेखन के नियम और उदाहरण दीजिए कि अनुच्छेद लेखन क्या है, अनुच्छेद लेखन जब लिखते हैं तो क्या क्या नियम है वो लिखिए। या फिर इसी क्वेश्चन को आपको घुमा के इस तरह भी दे सकता है कि अनुच्छेद लेखन बेसिकली लिख देगा कि अनुच्छेद लिखिए, किसी दो पॉइंट्स दे देगा। पिछला क्वेश्चन अगर प्रीवियस ईयर में बात करें तो उसमें पूछा था कि एक पर्यावरण प्रदूषण उससे संबंधित अनुच्छेद लिखें और कोविड-19 उससे संबंधित अनुच्छेद लिखें। तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चन दे सकता है। तो ये रहे आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप इन सबको तैयार कर लीजिए। अगर आंसर ढूंढने में आपको तकलीफ होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर इनका आंसर भी अपलोड कीजिए, मैं आपको इसका आंसर भी प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, क्योंकि अब जो न्यू अपडेट्स आते रहते हैं कि एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट्स हो गए या फिर नए नए वीडियोस जो आते हैं उनका आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता होगा। तो आप बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें तो आप अपडेटेड रहेंगे कौन सी वीडियो आ रही है, प्लस क्या अभी अपडेट आया है एग्जामिनेशन से रिलेटेड, मैं सारे इसी चैनल पर अपडेट अपलोड करता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इन सब क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कीजिए। बाकी थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।